नमस्कार। ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आप जीवन में आगे बढ़ें, सफल हों और सफलता की ऊंचाइयों को स्पर्श करें। कई बार आपको ये लगता है कि आपसे कुछ नहीं हो पा रहा। कई बार आपको लगता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। कई बार आपको लगता है कि आप लगातार असफल हो रहे हैं। ऐसे जीवन से तो अच्छा मृत्यु आ जाए। अगर आप वास्तव में इस तरह की चीजें सोचते हैं तो ये ठीक नहीं है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक राजा बहुत सुखपूर्वक अपने राज्य में शासन करता था। उसके सारे मंत्री, उसकी सारी सेना, उसके सारे प्रजाजन उससे बहुत खुश रहते थे, क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति की बात को बहुत ध्यान से सुनता था, उसे पूरा करने का प्रयत्न भी करता था। एक दिन अचानक एक दूसरे राजा ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और दुर्भाग्य से वो राजा इस युद्ध में पराजित भी हो गया। पराजय के बाद उसका संपूर्ण राज्य छिन्न भिन्न हो गया और उसे युद्ध के मैदान से भागकर जंगल में शरण लेनी पड़ी। वहां भी पीछा करते हुए दुश्मन के सैनिक आ पहुंचे। अंततः छुपकर वो वहां से भाग निकला और एक अंधे कुएं में उसको शरण लेनी पड़ी। वहां वो कई दिनों तक रहा, भूखा प्यासा, बेचैन, परेशान। कोई उपाय न था। ऐसा लगता था जैसे कि अब जीवन में मृत्यु को वर्ण करने के सिवा कोई उपाय नहीं है। तो जब व्यक्ति अकेला होता है तो अपने आसपास की परिस्थितियों को देखता है। उस कुएं में पड़े पड़े उसने देखा कि क्या उपाय हो सकता है कि ये जो मेरा खोया हुआ राज्य है मुझे वापस मिले। वो बिल्कुल टूट चुका था, बिल्कुल थक चुका था, बिल्कुल हार चुका था। अचानक उसने देखा कि कुएं की दीवार पर एक मकड़ी धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। ऊपर उठी और ऊपर जाकर के वो दोबारा नीचे गिर गई। फिर उठी, फिर आगे चली और फिर से गिर गई। अब राजा को उसकी ये क्रिया देखकर थोड़ा कौतूहल, थोड़ी उत्सुकता हो रही थी कि आखिर ये मकड़ी जब जानती है कि बार बार गिर रही है, उठती है बार बार गिर जाती, तो ऐसा कर ही क्यों रही है, यहीं पर रही। लेकिन राजा के कौतूहल का, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि मकड़ी दसियों बार ऊपर उठी और अंततः एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने जहां पहुंचना चाहती थी वहां पहुंचने में सफल हो गई। वहां जाकर उसने अपना जाला बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। एक नया घर, एक नया जाला उसने बुन दिया। छोटी सी घटना थी, लेकिन पहली बार उस राजा ने इस घटना को इतने ध्यान से देखा था। उसके मन में एक अजीब सा साहस पैदा हो गया। उसने सोचा ये छोटी सी मकड़ी जिसकी कोई हैसियत नहीं है इस संपूर्ण पृथ्वी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की तुलना में,
जो जाला कहीं और भी बना सकती थी, लेकिन उसने तय किया था कि वहीं पर बनाएगी। दसियों बार गिरी, बार बार पराजित हुई, फिर भी वहां पहुंच गई और अंततः सफल हो गई। तो मैं क्यों नहीं हो सकता? क्या मैं इतना गया गुजरा हूं? बस यही बात राजा के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई और एक अजीब सा साहस उसके अंदर पैदा हो गया और वो कुएं से निकलकर जंगल में पहुंच गया। धीरे धीरे उसने लोगों से संपर्क करना प्रारंभ किया, लोगों से जुड़ना प्रारंभ किया, मेहनत की और कुछ वर्षों की मेहनत के उपरांत उसने एक बहुत शक्तिशाली सेना तैयार कर ली और इस बार पूरे साहस के साथ, पूरी शक्ति के साथ उसने दुश्मन पर आक्रमण कर दिया और फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लिया और फिर से वही अपनी हैसियत, वही स्थिति दोबारा प्राप्त कर ली जो पहले थी। तो आप भी ये तय कर लें कि जीवन जितना आसान आप समझते उतना है नहीं। आपको जीवन से अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं और आपकी मेहनत उसके अनुपात में बहुत कम है, आपका साहस उसके अनुपात में बहुत कम है। जो कुछ भी आपको मिलता है वो आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार प्राप्त हो जाता है और उसी में संतुष्ट होकर आप आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन याद रखेंगे, ये जन्म भी सिर्फ अपनी पूर्व की कमाई को खाने के लिए, बैठकर खाने के लिए नहीं है। आज आप जो करेंगे वो आपके काम कल आने वाला है, तो कल आपका बेकार ना हो, इसलिए वर्तमान आपका सुरक्षित और मजबूत होना चाहिए। वर्तमान को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो साहस से भरना सीखिए। परिस्थितियों से, छोटे छोटे जीव जंतुओं से, ये संपूर्ण प्रकृति से प्रेरणा लीजिए, प्रेरणा लेकर के आगे बढ़िए। मनुष्य स्वयं अपना शिक्षक होता है, वो स्वयं ही इनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सकता है, लेकिन आपको लगातार दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? इस पर ध्यान दीजिए, अपने भीतर साहस उत्पन्न कीजिए, अपने भीतर शक्ति उत्पन्न कीजिए, अपने अंदर उन सभी चीजों को लाइए जो मेहनत करने के लिए, जो आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। लगातार आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी निश्चित एक दिन। मैं आपके साथ हूं, आप इस बात से निश्चिंत रहें। इस वीडियो को इतने ध्यान से आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूं आपका। लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजेंद्र स्प्रे और अपने मिशन पर, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मेहनत कीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।